कहानी की शुरुआत में गैंडॉल्फ, बिल्बो बैगिंस और बहादुर बॉने ओनर्क्स के चंगुल से बच निकलते हैं। वे सभी मिलकर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से दूर क्षितिज पर लोनली माउंटेन की भव्य आकृति नजर आती है। यह पहाड़ उनकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, जिसे देखकर सभी के मन में आशा और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। इस दृश्य में उनके साहस और दृढ़ संकल्प की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लोनली माउंटेन के भीतर एक रहस्यमय दुनिया छिपी हुई है, जहां उनका असली घर स्थित है। इस पहाड़ के गर्भ में बेहिसाब खजाना और अनमोल आर्क स्टोन सुरक्षित है, जिसकी चमक और मूल्य अनगिनत लोगों को आकर्षित करती है। हर कोई इस अद्वितीय संपत्ति को पाने की चाह में किसी भी जोखिम को उठाने को तैयार है। पहाड़ तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन इसकी दौलत और प्रतिष्ठा के लिए लोग अपने सपनों और साहस की परीक्षा देने निकल पड़ते हैं। ओनर्क्स लगातार समूह के पीछे लगे हुए हैं, जिससे उनकी यात्रा और भी खतरनाक हो जाती है। इस बढ़ते खतरे के बीच बिल्बो को आगे भेजा जाता है ताकि वह रास्ते की जानकारी जुटा सके। अपने जासूसी अभियान के दौरान बिल्बो को एक रहस्यमय और विशाल भालू जैसा प्राणी दिखाई देता है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह दृश्य समूह के सामने एक नई अनिश्चितता और रोमांच की संभावना को जन्म देता है। गैंडॉल्फ सभी को समझाता है कि वे जिस स्थान पर रुके हैं वह बियोन का घर है। बियोन एक रहस्यमय व्यक्ति है, जो दिन में इंसान रहता है और रात में भालू में बदल जाता है। यह जानकर सभी के मन में डर और सन्नाटा छा जाता है, और वे रात बड़ी सतर्कता के साथ बिताते हैं। सुबह होते ही वे बियोन से आमने सामने मिलते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। शुरुआत में बियोन बॉनो से नाराज रहता है और उनके प्रति अविश्वास दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसे यह जानकारी मिलती है कि बॉनो का असली शत्रु ऑर्क्स हैं, उसकी सोच बदल जाती है। अब बियोन समझता है कि उनका उद्देश्य नेक है और वे एक साझा खतरे का सामना कर रहे हैं। इसी एहसास के साथ वह बॉनो की सहायता करने का निर्णय लेता है, जिससे उनके बीच एक नया भरोसा जन्म लेता है। बियोन यात्रियों को घोड़े प्रदान करता है, जिससे वे मिर्कवुड जंगल के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। हालांकि यह जंगल अब पहले जैसा सुरक्षित और शांत नहीं रहा। वहां का वातावरण अंधेरा और रहस्यमय हो गया है, साथ ही जहरीली हवा ने उसे और भी खतरनाक बना दिया है। ऐसे हालात में यात्रा करना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा हो गया है। गैंडॉल्फ जब घने जंगलों में आगे बढ़ता है तो उसकी नजर एक पत्थर पर खुदे हुए रहस्यमय शब्दों पर पड़ती है, जो ब्लैक स्पीच में लिखे गए हैं। इन शब्दों की भयावहता वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती है। इसी दौरान उसे एल्फ रानी ग्लैड्रियल की मधुर लेकिन गंभीर आवाज सुनाई देती है, जो उसे पर्वतों की कब्रों की ओर जाने का संकेत देती है। यह मार्गदर्शन गैंडॉल्फ के लिए आगे की यात्रा में एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। गैंडॉल्फ ने समूह को चेतावनी दी कि वे रास्ता न छोड़ें, लेकिन इसके बाद वह उनसे अलग हो गया। उसके जाने के बाद बॉने और बिल्बो ने जंगल की यात्रा जारी रखी। घने और रहस्यमय जंगल में चलते हुए वे धीरे धीरे रास्ता भटक गए। अब वे अनजान खतरे और चुनौतियों का सामना करने के लिए अकेले रह गए थे। बिल्बो साहस जुटाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है ताकि वह जंगल में आगे का रास्ता देख सके, लेकिन उसकी कोशिश असफल हो जाती है और वह संतुलन खो बैठता है। अचानक वह नीचे गिर जाता है और विशाल मकड़ियों के जाल में फंस जाता है। अब बिल्बो को न सिर्फ अपने आप को बचाना है, बल्कि उसे इस नए खतरे का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्बो जब अपनी जादुई अंगूठी पहनता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अपने साथियों की मदद के लिए आगे बढ़ता है। वह मकड़ियों के जाल में फंसे दोस्तों को बचाने के लिए निडरता से लड़ता है। इस कठिन परिस्थिति में उसकी सूझबूझ और साहस स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बिल्बो की यह बहादुरी उसके व्यक्तित्व की असली ताकत को उजागर करती है, जिससे उसके साथी भी उसकी सराहना करते हैं। बिल्बो धीरे धीरे रिंग की रहस्यमयी और गहरी शक्ति को महसूस करने लगता है। उसे इस शक्ति में छिपा आकर्षण और खतरा दोनों नजर आते हैं, जिससे वह भीतर ही भीतर परेशान रहता है। बावजूद इसके वह अपनी चिंता और अनुभव किसी और के साथ साझा नहीं करता। उसकी चुप्पी रिंग के प्रभाव को और भी गहरा बना देती है। बॉनो की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं कि अचानक एल्फ सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे मकड़ियों का सफाया कर देते हैं, जिससे बॉनो की जान तो बच जाती है, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उन्हें बंदी बना लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बिल्बो अपनी अंगूठी की मदद से अदृश्य रहता है, जिससे वह एल्फ सैनिकों की नजरों से बचा रहता है। अब बॉनो के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, जबकि बिल्बो छुपकर स्थिति का आकलन करता है।
एल्फ्स बोनो को पकड़कर अपने भव्य महल में लाते हैं, जहां उनका सामना राजा थ्रेंडल से होता है। थ्रेंडल एक अत्यंत चालाक और गर्वीला शासक है, जिसकी नजरें बोनो की हर हरकत पर टिकी रहती हैं। वह लोनली माउंटेन के रहस्यों और वहां छिपे खजाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। उसकी बातचीत में बोनो के प्रति अविश्वास और अपनी सत्ता का एहसास साफ झलकता है।